है ना। अरे तो किसी भी सर के स्टूडेंट हो यार, है ना। अगर वो एक से ज्यादा सर के स्टूडेंट है ना, तो बेटा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे कभी। मैं तो कह रहा हूं आप जिससे पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो। मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूं कि बेवकूफ तो वो बच्चा है जो एक से ज्यादा टीचर से पढ़ता है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर कोई एक से पढ़ के दूसरे से पढ़ रहा है ना, फिर से उसी सेशन में, कि पहले उससे पढ़ा फिर उससे पढ़ा। पता है तुमको एक राज की बात बताऊं, है ना। किसी बच्चे का जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो वो कभी अपने में से गलती नहीं निकालता। ये ध्यान रखना। 100 में से 95 बच्चे अपने में से गलती नहीं निकालेंगे अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो। जबकि होना यह चाहिए कि 100 में से 95 को अपनी गलती निकालनी चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन के सबसे बड़े जिम्मेदार, पढ़ाई के सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। सेल्फ स्टडी में कमी रही तो उसके बाद चाहे भगवान उतर जाए जमीन पे आपको पढ़ाने के लिए, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आप क्या करते हो, 1 या 2 साल तो आप इस बात में निकाल देते हो कि इस टीचर अच्छा नहीं है, ये कोचिंग अच्छी नहीं है, ये टीचर अच्छा नहीं है। मैं कह रहा हूं जिस लेवल का पेपर आज की तारीख में आ रहा है, गांव में बैठा सरकारी स्कूल का बच्चा अगर एनसीईआरटी ढंग से पढ़ ले तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये तुमको लगता है ऐसा? हमेशा एक चीज का ध्यान रखना बेटा, माना कि कभी भी गलती ढूंढनी हो ना, तो सबसे पहले खुद के अंदर झांकना। मैं मानता हूं ये बहुत ज्यादा अलग सी बात है, पर मैं आपको फिर कह रहा हूं कि लाइफ में अगर खुश रहना है तो गलती ढूंढनी हो तो सबसे पहले अपने अंदर झांकना। क्या पता जो हो रहा है उसकी वजह हम खुद हैं। कोई टीचर बुरा नहीं है, आप कहीं पढ़िए, कोई कोचिंग भी बुरी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं सब पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ आप हैं जो गलत तरीके से चीजों को देख रहे हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि तुमको घर वालों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने खुद को सही साबित करना होता है। किसी शहर में जाके ऑफलाइन कोचिंग करके आपने वहां पर दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती मजाक करी है, रात रात भर 2 बजे तक बैठकर, एक सुबह सुबह 4 बजे तक बैठकर कमरों के अंदर, हॉस्टल के कमरों के अंदर सिर्फ गप्पे लड़ाए हैं, हंसी मजाक करी है, मूवीज देखी हैं। और लास्ट में जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स को ये बोला कि ये वाली कोचिंग अच्छी नहीं है, मेरी कोचिंग चेंज करा दो। और उस बेचारे, सोचो उन पेरेंट्स को बेचारों को इतना तक समझ नहीं आता, वो आपकी बात का इतना भरोसा करता है, आपके झूठ का, कि वो अगले साल अगली दूसरी कोचिंग में आपका एडमिशन भी करवा देता है। लेकिन मन के अंदर एक आवाज आपको हमेशा कोसती है कि गलती किसकी थी। कोसती है वो, और वो जब तक कोसती है ना, मन नहीं लगता बेटा, ये ध्यान रखना। बोल तो गए तुम जमाने से झूठ, लेकिन आदमी खुद से अंदर खुद को ही कोसता है फिर। इसलिए सच बोलने की हिम्मत रखो। वो पेरेंट्स हैं, आप ये बोलोगे ना कि मैंने इस साल पढ़ाई नहीं करी, अगली साल और अच्छा करके दिखाऊंगा ईमानदारी से, मैं विश्वास दिलाता हूं वो पेरेंट्स है आपके सबसे प्योर बॉन्डिंग। वो आपको तब भी दूसरी कोचिंग में एडमिशन दिलवाएंगे, किसी के ऊपर आरोप थोप के कि वो अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। ठीक है, एक आध केस में ऐसा होता है, मैं मानता हूं, सही होता है कई जगह पे बच्चे के साथ ऐसा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे झूठ बोलते हैं पेरेंट्स से। और मैं तो कहने से डरता नहीं बेटा, मैं तो इतने 10 साल से देख रहा हूं चीजें, मुझे पता है। तुम क्या कर रहे हो इसका तुमको पता होना चाहिए। 1 महीने बाद, किसी शहर में जाने के बाद, ऑफलाइन कोचिंग में 1 डेढ़ महीने के बाद चीजें सामने क्लियर होती है कि हाँ इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आदतें नहीं बदलती। अगर आपको आदत लग गई, लत लग गई घूमने फिरने की, है ना, बाहर भटकने की, नहीं सुधरेगी वो। खैर आप सब लोग अभी अपने घर बैठे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए बस। बाकी किसी टीचर को जज मत करिए, जज करना है खुद करिए, खुद को करिए। यस। ये जो आपको एक साथ 2-2 टीचर, 3-3 टीचर, एक साथ आपको 5-5 बैचेस पकड़ा दिए जाते हैं, यकीन 2 ले लो, 1 2 3 फ्री हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये इसलिए नहीं है कि आप सब जगह जा जाके देखो। मुझे खुद बता, मैं ईमानदारी की बात बताना, मैं बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूँ आज। अगर आप सारे बैच के टीचर्स को देख देख के, टेस्ट कर करके पढ़ते रहोगे, 1 साल बहुत कम पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ 3 साल भी कम पड़ जाएंगे फिर सबसे पढ़ने के लिए। तो वो इसलिए नहीं दिए जाते हैं आपको कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ। वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप कम से कम एक टीचर की एक टीम को, जो आपको पसंद है उसको पकड़ो और पढ़ लो। लाइक फिजिक्स आपको उस वाले बैच से पढ़नी है, वहां से पढ़ो। केमिस्ट्री आपको इस वाले बैच से पढ़नी है, वहां से। लेकिन आप क्या करते हो, इसकी केमिस्ट्री, फिर इसकी केमिस्ट्री, फिर उसकी केमिस्ट्री। आप क्या कर रहे हो, कौन अच्छा पढ़ा रहा है भाई। कौन अच्छा पढ़ा रहा है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू किससे अच्छा समझ सकता है, तू तेरी कितनी ज्यादा कोशिश कर रहा है समझने की। समझना उस बात को। ऐसा ना हो कि ये सुविधा आपके लिए दुविधा बन जाए। साल ऐसे ही निकल जाएगा घूमते घामते, 1 से 2 में, 2 से 3 में। मैं अब क्या करूं, लास्ट में फोन करके मैसेज करके हमसे पूछ रहे हैं उम्मीद देख लूं क्या? उम्मीद से हो जाएगा क्या बेटा? लास्ट में जो कुछ नहीं कर पाता उसके लिए तो उम्मीद होती है। हम मना क्यों करेंगे, देख ले भाई कुछ नहीं किया तो उम्मीद कर ले, क्यों मना करें? लेकिन पहले साल से जब पढ़ रहे हो तब से उम्मीद का इंतजार क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। आओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली, जहां पढ़ना है, जिससे पढ़ना है, ब्लाइंडली फॉलो करो, सिर्फ एक टीचर से, टाइम मत खराब करो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड n-1 d सबशेल इधर इन न्यूट्रल और इन एनी आयनिक स्टेट। समझते हैं इस बात को कि यहां लिखा हुआ है, लेट्स सपोज जिंक लिखा हुआ है।